नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नानपुर प्रखंड डोरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में और यहां जो आप देख रहे हैं पूरे पंचायत के ग्रामवासी है, पूरे पंचायतवासी यहां पर मौजूद है और विरोध करने आए हैं कचरा घर का। एक नजर अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर दिखाइए कचरा घर। शायद ये कचरा घर बन रहा है और एक कचरा घर का जो विरोध करने के लिए पूरे पंचायतवासी यहाँ पर मौजूद है। और ये लोग विरोध क्यों कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एक बाबा है, इनसे हम जानते हैं। आप लोग कचरा घर का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ कचरा घर का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ छठ पूजा होता है, यहाँ वासुदेव जी का पूजा होता है, इसलिए जो है सो बच्चे लोग जो है सो यहाँ पर मूर्ति बैठाते हैं। हाँ, छठ पर्व में इसलिए यहाँ कचरा घर से हम विरोध करते हैं कि यहाँ पर कचरा घर नहीं बने, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा ही जगह है, चौक चौराहा है, कोनो एक गलत जगह नहीं है। और कचरा घर का छोड़कर जो भी हमारे समाज का जो मनोकामना है वो बने, क्योंकि बच्चे के भविष्य के लिए बने, वो चीज़ नहीं है। मेरे वार्ड में नहीं है, पूरे गांव में भी नहीं है। वो क्या नहीं है? न यहाँ आंगनबाड़ी है, न पंचायत भवन है। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा व्यवस्था है कि नहीं है। चौक है, यहाँ आने वाले भविष्य में आदमी को यहाँ घर बनेगा, बारिश होगी, यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए। मैडम, सबसे पहले तो आपका जो न्यूज़ चैनल है एएम को जितना भी आपका दर्शक है उसको बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और साथ ही साथ आप महिला होकर के इस पेशा में है, पत्रकार के पेशा में है। हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, इस फील्ड में हमको लगता है बहुत लगन है। मैं उसके लिए तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई विषय की बात मैं आपको परिचय दे दूँ। मेरा नाम राजा शाह जी है। डोरपुर पंचायत में जहाँ आप आए हैं, यहाँ के हम विपक्ष के नेता हैं, रनर मुखिया हैं। और यहाँ जो लोग का धरना है, लोग का आक्रोश है, पूरा वार्डवासी, पंचायतवासी, हमको लगता है बहुत सारे लोग बोलने से हिचक रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं फ्रंट पर। ये विषय रोकना, झगड़ा करना या मुखिया से कोई किसी आदमी का विरोध ऐसा नहीं है। ऐसा है ये बिहार सरकार की ज़मीन है, हम भी मानते हैं, उसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। यहाँ कचरा का शेड बनेगा, कचरा इकट्ठा होगा। यहाँ पूरे तरह में लोग गर्मी के मौसम में काम करता है काम करता है। उसके बाद पीपल के पेड़ के यहाँ जो है भोजन करता है, बैठता है, आराम करता है। ऐसे भी बात मत होगी, लोग यहाँ बैठता है। यहाँ बोर्डिंग है जिससे सिंचाई होती है किसान को। यहाँ आपको छठ घाट है जो आप दिखा दीजिएगा। यहाँ पूजा होता है और कार्यक्रम होता है। और माननीय मुखिया जी को कई बार हम लोग आग्रह लगाए, सब लोग कहा, लेकिन उनको मतलब जिद पड़ा रहे हैं हम यही बनाएंगे। लेकिन मुखिया जी कौन है यहाँ के? यहाँ के मुखिया जी मृत्युंजय झा जी है वर्तमान में। आप एक बार आप सब लोग जनता के सामने में कहा ठीक है यहाँ नहीं बनेगा। एक जगह है बिहार सरकार की, इस वार्ड में 10-12 जगह है, पंचायत में कोई बीघा बिहार सरकार जमीन है और दूसरे जगह शिफ्ट करे। यहाँ जो है आप मान लीजिए इस वार्ड में आंगनबाड़ी जो है ना निजी जगह पर चलता है। आंगनबाड़ी निजी जगह पर, आंगनबाड़ी नहीं, पूरे वार्डवासी को बेटी का ब्याह हो तो बाराती रखने के लिए निजी जगह में रखना पड़ता है। बाराती के घर नहीं है, 2 भवन बना दे, पार्क बना दे, दूसरा चीज़ बना दे। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ न बन के दूसरी चीज़ बने। दूसरी बात है, मैंने 26 तारीख को आपको हम दिखा दूँ, 26 तारीख को माननीय सीओ को लिखा और उसके बाद में 29 तारीख को पीओ महोदय के लिखे। 2-4 दिन 5 दिन काम बंद रहा। फिर प्रशासन के लोग आकर के लोगों को डेरा धमका करके चाह रहा था बने। हम भी आए, हमने बात किया। उसके बाद जो है आपको बता दें, आप देख लीजिए, एसडीओ साहब के हमने लिखा 5 कल। आपको बता दें जब मैंने पंचायती राज पदाधिकारी को लिखा 5 तारीख के डेट में, मैंने माननीय डीएम साहब को लिखा। तो कल लिखे, अब क्या रिप्लाई आएगा उनका बात है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि को, या हम लोग जहाँ जीते हैं उत्तर कोरिया नहीं है, हम लोग भारत में जीते हैं। और यहाँ राजा की शासन नहीं चलती है, प्रजा की शासन चलती है, जनता शासन है। जनता नहीं चाहेगा तो कोई जनप्रतिनिधि की हिम्मत है नहीं बना सकता है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक एक माता बहन जो है यहाँ बैठती है गर्मी में,
छठ पूजा के पर्व के अवसर पर यहाँ मान लीजिए हम लोग का सब कुछ यही है इस वार्ड, चूँकि यहाँ से दरभंगा ये है, हम लोग पंचायत के अंतिम छोर के लोग हैं, हम लोग के गांव के लोग से मुझे बहुत ज़्यादा कंसल्ट नहीं रहता है, यही आना जाना है हमारे यहाँ के लोग। आप एक बात बताइए, माननीय मुखिया जी सिर्फ जनता के वोट से जीते हैं, वो वार्ड सभा कर ले और वार्ड में लोग कह देगा बनेगा तो बनेगा। आज तक इतना दिन 1 महीना से विरोध चल रहा है, उसके बाद में जी अभी तक जो है सुधी लेने का काम नहीं किया है, न किसी से मिला हुआ। अच्छा, मुखिया जी को आप लोग बार बार कहते हैं यहाँ नहीं बनना चाहिए कचरा घर, फिर भी मुखिया जी यहाँ पर क्यों बना रहे हैं? आखिर उनका क्या यहाँ उसे प्रॉब्लम है? उनका ये प्रॉब्लम है, ईगो बना लिए, जो भाई वो रोक देगा हम बना लेंगे। अरे भाई हार जीत का कहाँ मतलब है, हम तो उसी दिन हार गए जिस दिन हमसे ज़्यादा आपको जनता ने वोट दिया। हम तो हार स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ ना आपसे जीतना है ना हमसे हारना है। हम लोग मिल बैठ के वार्ड में बैठिए, अभी भी आपके माध्यम से कहते हैं माननीय मुखिया को जो वो आके बैठे हम लोग के साथ न्योता दे, हम जाएंगे उनके दरवाजे पर जाएंगे, पूरे जनता के साथ जाएंगे। अब बैठे, अगर जनता कह देगा जो बनेगा तो हमको कोई मतलब नहीं। मैं जनता की आवाज़ हूँ, एक एक विषय पर डोरपुर पंचायत के एक एक विषय पर मैं आवाज़ उठाऊंगा। आपके वार्ड में ही कचरा घर बन रहा है, आप इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल विरोध। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ तकलीफ है पब्लिक को, नहीं बने। वर्षों से छठ घाट है, यहाँ पर पूजा होता है, 18-20 लाख के बना है घाट। अब तो क्यों बना है? नहीं बनाना चाहिए। जब कचरा सेट बनता है तो वो बनाना नहीं चाहिए। बना के और ऊपर से हम इतना उसको पैर तक छुए कि आप यहाँ नहीं बनाएंगे, मगर कहता है जब भी बनाएंगे हम वहीं बनाएंगे। वार्ड को हम मानता नहीं देते हैं, वार्ड को नहीं है। हमको जहाँ तक गाली गलौज का भी बात किया कि वार्ड बोक्ता चौड़ा होता है। 4 जगह जमीन दिखाए हैं, 5 जगह वहाँ सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रास्ता भी है। आज तक हम लोग को कोई प्रोजेक्ट करने भी नहीं दिया और नहीं बुलाता है, नहीं करते हैं, नहीं साइन की जरूरत है, ना कुछ मर्जी, अपना मर्जी से करते हैं। पंचायत के लोग सपोर्ट में है, वार्ड मेंबर 6 को बुला लेना, उसी से कुछ ले कारखाने हुआ है। आम सभा में एक साथ को लिखता है, आम सभा हमने किया, हम दिखाते हैं फोटो। आम सभा उस दिन हुआ ही नहीं है कचरा संबंधित, बेगर आम सभा डोल बात 2 जगह दस्तखत करा दिया, वही दस्तखत लगा दिया। बहुत लोगों को कहता है इंदिरावास में तुम्हारा नाम ऊपरे हो, तो वही में दस्तखत करा दिया। अभी भी आपके माध्यम से आग्रह करते हैं जो कचरा से छोड़ के दूसरा निर्माण काम करावे। अब आप क्या चाहते हैं? कचरा घर न हो, वो चाहते हैं जब पूजा करते हैं। हाँ, ये होना नहीं चाहिए, कचरा घर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मालूम महक आवेगा, मर जाएगा आदमी। आप क्या मर जाएंगे? महक तो है। आप लोग पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं? हाँ हाँ, पूजा करते हैं। ये जितने महिलाएं हैं या यात्री है जो जाते हैं आते हैं बटोही, वो सारे आदमी यहाँ पर सांस लेते हैं। कोई नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर कचरा घर होना चाहिए। कचरा घर छोड़कर दूसरा चीज बनावे। हम चाहते हैं कि कचरा घर छोड़ के दूसरा घर बने, स्कूल बने, पंचायत भवन बने। हम चाहते हैं कि यहाँ कचरा घर नहीं बने, पंचायत भवन बने, चाहे स्कूल बने, चाहे जो भी बने। यहाँ छठ पूजा होता है, बाल बच्चा नाच करता है, तमाशा करता है, और इसके बढ़ के कुछ नहीं होना। चलिए, और भी चलते हैं, और भी सारे लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। कि बाबा के जस्ट पीछे ये तो देखिए कि पीपल के पेड़ में पूजा हुआ है। यहाँ पर लोग पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं, और जस्ट मेरे बाएं में देखिए यहाँ पर कचरा घर बन रहा है। और जस्ट यहाँ पर देखिए कि रोड से उस तरफ छठ होता है, तो छठ घाट है, इसीलिए यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बाबा आप क्या चाहते हैं? हाथ ना जोड़िए आप, ना बने ना दूसरा चीज बन कचरा घर छोड़ करके कोई चीज भी बना दे। जोर से बोलो ना, कौन चीज बनता है? जैसे कि कोई मंदिर, स्कूल, धर्मशाला, पब्लिक के लिए जो सुविधा हो बने। चलिए, बुजुर्ग है, भला इनको यहाँ से क्या फायदा होगा, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि यहाँ कचरा घर न बने। कचरा घर छोड़ के दूसरा चीज बनने, वो सब समाज के। यहाँ अगर कचरा घर बनेगा तो आपको क्या दिक्कत है? ये सब आता है, वो सब काम करके यहाँ खाता है, पीता है, वो रहता है। मेरा नाम शुभ नाम हुआ बबलू पटेल, मैं आदर्श युवा छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। और यही कार्य करने में जो यहाँ बन रहा है इसको हम विरोध कर रहे हैं।
यहाँ हम लोग वर्षों से प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर जो कचरा सेट बन रहा है इसको हम लोग बनने नहीं देंगे। विरोध कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर जो भी बच्चा है गोली खेलता है, डंडा खेलता है, उसको पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ये 6 नंबर वार्ड में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ आंगनबाड़ी बना दिए, समुदाय भवन बना दीजिए, पंचायत भवन बना दीजिए, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन कचरा सेट हम नहीं बने देंगे। यहाँ पर बगल में छठ पूजा होता है, हम लोग छठ पूजा में यहाँ पर स्टेज बनाते हैं। यहाँ जो भी खेत में जो भी फसल आता है उसको अगला आदमी का जगह है पीछे, लेकिन वो एक बार कहते हैं फोन करके भैया अपना खेत खाली करवा दीजिए, वो खेत खाली करवा देते हैं। लेकिन हम लोग कचरा सेट का विरोध करेंगे। अच्छा, पूरे पंचायत वासी आखिर मुखिया का विरोध कर रहा है, फिर भी मुखिया किसके दम पर ही बना रहा है, सो कहिए। वो दम उसका जो है, जो उदमगिरी करते हैं, किसी से पूछ पाछ नहीं है, कोई यहाँ पे कोई वो क्या बोलता है आम सभा नहीं करवाए हैं, फर्जी दस्तखत है। हमारे वार्ड मेंबर बोल रहे हैं कि हम इसमें दस्तखत किए ही नहीं है। उस दिन सरपंच साहब आए हुए थे, सरपंच साहब को भी कहेंगे। यहाँ पर 10 आदमी बैठे हुए थे, 10 आदमी के सामने बोले हाँ सामने 10 आदमी बैठिए, यहाँ पर बात से जनता के साथ निर्णय किया जाएगा। लेकिन जब वही हमारे नेता प्रतिपक्ष राजा साहब फोन किए उनको कि आइए सामने हम लोग यहाँ समाज पर बैठ करके बैठक करते हैं, इसका निदान करेंगे, तो वो बोले कि हम आपको निदान हम नहीं वहाँ पर बैठेंगे नहीं, हम आपको लेटर हमको लिख करके दीजिए। क्या वो उसको दरवाजा पर वो अपने से वोट के जीते कि जनता वोट देकर उसको जिताए हुए हैं? वोट मांगने आते थे आप लोग के दरवाजे पर, आए हुए हैं। उस टाइम तक कहते थे बाबू, रास्ता में जाते थे बाबू नमस्ते, अभी तो उधर ऐसे मुँह झाँप करके जाते हैं, ऐसे करके कन्या की तरह ऐसे करके, किसी से बोलते भी नहीं है। सही बात है, किसी से बोलते नहीं। हम युवा है, बच्चा से पूछिए, बच्चा से बुजुर्ग इस तरह का बिहेवियर रहेगा तो क्या आप आगे वोट देंगे उनको? नहीं देंगे। 5 साल का राज है, 5 साल का राज है। 5 साल में कितना उदमगिरी करना है? कल हम भी युवा हैं, हम भी चलेंगे ना, हम भी मैदान में खेलेंगे। आप एक ही प्रतिनिधि नहीं, आप जीतेगा अपने दम पे जीते हैं कि जनता के दम पे जीते हुए हैं? मेरे पंचायत में मुखिया दमंगी करता है। जब पैसा गोदाम चले गया डेरपुर फील्ड में 3 बीघा की प्लॉट है, 3 बीघा के प्लॉट में चले गए तो पंचायत सब कुछ चले गए। तो 6 नंबर वार्ड में थोड़ा सा जगह है, उसमें यहाँ छठ पूजा के घाट बना हुआ है, 18-20 लाख के घाट बना है। दूसरी नंबर बात, यहाँ पर कचरा सेट बना रहा है। 100 आदमी यहाँ पर सांस लेने के लिए बैठता है, ठंडा में भोजन करते हैं। इसके बाद दूसरी नंबर बात यह है कि मुखिया ताल ठोक के कहता है कि जब बनाएंगे तो कचरा सेट यहाँ बनाएंगे, और उसको एक जो अपना ग्रुप का आदमी है वो दावा करता है हम लोग पर, कैसे तुम रोक देता है? तो हम लोग कहते हैं हमारे पावर होगा तो रोक लेंगे। पता चला कि मुखिया जी आते हैं, गड्ढा खोद जाते हैं, ग्रामीण गड्ढा भर जाते हैं। तो वो खानते रहेगा, हम लोग भरते रहेंगे। हाँ। क्या बाबा आप क्या चाहते हैं? कचरा भवन छोड़ करके कोई भी मठ मंदिर बनावे और स्कूल बना दे। यहाँ बड़बड़ाती आता है, उसको रहने की साधन नहीं है, रहने की साधन बना दे। और इसको बढ़ के हम लोग क्या कहें? आप लोग मुखिया को वोट दे के जिताए, आज मुखिया आप लोग के सपोर्ट में नहीं है। हाँ, आता था तो बोर लगता था, अभी कहाँ रहता है, लुका करके कहीं भी नहीं करता है। जब भी आते हैं तो फोर्स आता है तो उनके साथ में आते हैं। हम लोग का फोर्स को धमकी दे देता है जनता को। होकर गिराएगा तो हम लोग काम करेंगे। अच्छा, पुलिस आता है? हाँ। डराया है पुलिस? क्या बोला है पुलिस? जो नहीं मतलब बनने दो तुम लोग भागो, सबको थाना में ले जाएंगे। कौन बोला है? पुलिस बोल रहा है। जनता की तो सारी बात जान गया, उनके मन में अहंकार है और यही विरोध उनका नहीं हो रहा। जहाँ काम होता है मारपीट करता है। आज अभी कनका दिन पहले गरीब ब्राह्मण को मारा है, और ये तो हमारा बड़ी सौभाग्य कहिए कि पब्लिक मेरे साथ है। यहाँ भी बात करता है लेकिन आता नहीं है। हम कह रहे हैं कि जनता के बीच से आप चुने हैं, जनता की बात को मानिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुर्सी कभी हिल सकता है। आपसे जनता नहीं है, जनता से आप है। माननीयों को पुनः आग्रह करते हैं, यह बात मान लेनी चाहिए। नहीं तो आपके माध्यम से मैं चेताना भी चाहता हूँ, अगर प्रयास किया दमनगिरी या बदमाशी करने का तो पूरा मैं वार्डवासी तकिया जाजिम लेके भूखले प्यासे में धरना पर दे दूंगा, न बैठने और बनाने नहीं दूंगा। एक लोग यहाँ भूखले प्यासे देंगे। लागल झुलन में धक्का बलम कलकत्ता चला। पब्लिक की ताकत को नहीं जाना है। मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ जो अपना भमरा को समेट करके आइए समाज में। मैं गलत हूँ तो कहिए,
और जाके दूसरा गांव में मैसेज देता है ये खाली तेली के जमीन है तो तेलीबा से विरोध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 147 दस्तखत है। ये आदमी पर कैमरा घुमाइए, ये लोहार जात के लोग हैं, ये जो है ये कुर्मी समाज के लोग हैं, ये जो है आपको कुर्मी समाज के लोग हैं, इधर घुमाइए, वो राम उधर घुमाइए, वो राम समाज के लोग हैं। एक एक लोग हम लोग के साथ है इस मामला में, और वहाँ जाके दूसरा रंग देने का प्रयास कर रहा है। मैं बोल देता हूँ अगर प्रयास किया दोबारा बल लगाने का तो हम लोग भी बल लगाएंगे। मैंने माननीय डीएम को लिखा है, मैंने लिख दिया है, तब जाकर डीएम से लिया आदेश करा के यहाँ बनेगा, बनाएगा। जब तक उसका आदेश नहीं होता है तो यहाँ प्रयास करके डिस्टर्ब किया प्रशासन के ला के जनता को, तो बहुत बुरा हंस होगा। दादागिरी नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, सही नहीं चलेगा, जनता की बात मानना होगा, जनता की आवाज को मानना होगा। माननीय मुखिया जी के ही द्वारा हमारे आग्रह पर ही बनाया गया। हालांकि इसमें भी हमको बहुत नोक-झोंक हुआ, वो नहीं चाह रहा है तो पिलर देवा 3 नंबर ईंटा एक कलर गिरा दिया था, मैंने विरोध किया तो 1 नंबर लगाया, ईंटा रोड के ऊपर ईंटा ढके ढाला, फिर मैं विरोध किया, चलिए बनाया। इतना बढ़िया घाट बनाया है, इसमें पूजा होता है, छठ होता है, वही बगल जो है कचरा का घाट बना रहा है। इसीलिए हम सभी लोग उसका विरोध करते हैं, कचरा के छोड़ के उनको जो लगता है उस जमीन को यूज करें। चलिए हम दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, इधर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, यही वो घाट है जहाँ पर छठ पूजा होता है, और ये पोखर है और एक घाट है जो कर 18 से 20 लाख की लागत से एक घाट बना है, और जस्ट घाट के बगल में कचरा घर मुखिया जी बना रहे हैं। बस इसी का विरोध यहाँ के पंचायत वासी कर रहे हैं मुखिया जी का, और मुखिया जी इन लोगों की दर्द को न सुन रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा बनाए गए न्यूज आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक जरूर करें। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।